हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एसी क्लासेस पे। तो साथियों, अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ पे 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। तो उन 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, उनका क्या परिणाम रहा और उसमें आगामी जो कुछ राज्यों में सीएम बन चुके हैं और कुछ में कौन सीएम बनेंगे और इसमें निर्वाचन आयोग की क्या भूमिका है, इसी पर आज हम लोग छोटा सा वीडियो बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए, है ना। आप लोग इसको देखिए और बताइए कैसा लगा वीडियो। तो विधानसभा चुनाव जो आपका है, ये भी हाल ही में 5 राज्यों में हुए। कितने राज्यों में हुए हैं? 5 राज्यों में हुए, आप लोग सब जानते होंगे। और चुनाव आयोग जो है, विधानसभा का जो चुनाव होता है, ये प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है। और आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे जो 28 राज्य हैं, यहाँ पे विधानसभाएँ हैं, प्लस जो 2 यूटी हैं, यहाँ पे विधानसभाएँ हैं। तो कुल मिला के 30 विधानसभाएँ हैं हमारे देश में। और एक अभी जो है जम्मू कश्मीर में भी बनेगी विधानसभा, तो अभी यहाँ बनी नहीं है, तो कुल मिला के 31 हो जाएंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल आज की डेट में 30 विधानसभाएँ हैं। और प्रत्येक विधानसभा में अगर सरकार सुचारू रूप से चलती रहे तो 5 सालों में इलेक्शन कराए जाते हैं, जो है भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक, तो आइए जानते हैं थोड़ा सा निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग जिसको हम लोग कहते हैं, इंडियन इलेक्शन कमीशन। चुनाव आयोग की स्थापना अगर देख लेते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। और ये हमारी एक संवैधानिक संस्था है, चूँकि इसका संविधान में वर्णन मिलता है। ठीक है, और 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसीलिए निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 2011 से क्या किया कि हर साल जो है 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और ये हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है, इस बार भी मनाया गया था, तो ये आप भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर बात कर लें कि मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं, इसको हम लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, CEC। ये अगर बात कर लें कि भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन जी थे। ये पूछे गए हैं कई एग्जाम में। और अगर वर्तमान की बात कर लें तो सुशील चंद्रा जी हैं, और ये वर्तमान में 24वें नंबर के हैं। तो क्रम भी आपको ध्यान रखना है, पूछे गए एग्जाम में सारे क्वेश्चन हैं। और अगर हम बात कर लें पहली महिला कौन थी, तो रामा देवी थी। ये पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। और अगर इनका क्रम देखें तो ये 9वें नंबर की थी। 1990 में ये बनी थी और 26 नवंबर को ये बनती हैं और 12 दिसंबर को इनको हटा दिया जाता है। ठीक है, तो ये पहली महिला जो थी वो रामा देवी थी। एग्जाम में पूछे गए हैं ये दोनों प्रश्न। इस बार यूपी PCS में पूछा गया था, तो आप समझ सकते हैं ना इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आगे आप ध्यान रखेंगे इसको। जो है हमारे संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि जब राष्ट्रपति को लगता है कि निर्वाचन आयोग के पास थोड़ा काम ज़्यादा है, तो वो ऐसे में उप निर्वाचन आयुक्त की व्यवस्था कर सकता है। और ये प्रावधान हमारे यहाँ पे 1990 से स्टार्ट किया गया था। अगर हम वर्तमान में बात कर लें कि उप निर्वाचन आयुक्त कौन है, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो 2 लोग हैं। एक तो हमारे राजीव कुमार जी पहले से हैं, और अनूप चंद्र पांडे जी हैं, जो रिसेंटली अभी इनको 1 साल पहले अगर देखें 2020 में इनको अपॉइंट किया गया था 21 में। तो वर्तमान में अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार क्या हैं, उप निर्वाचन आयुक्त हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे परीक्षा के दृष्टि से। आगे अगर हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं साथियों कि जो हमारा चुनाव आयोग है, इसका संविधान में क्या पहल है, संविधान में इसकी कहाँ वर्णन मिलता है। तो हमारे संविधान का एक अनुच्छेद, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। और अगर पूछे किस भाग में, चूँकि आप पढ़े होंगे कि संविधान में कुल मिलाकर के 22 भाग हैं, उसी 22 भाग में से एक भाग है 15। तो जो भाग 15 है वो किसके लिए समर्पित है, तो इलेक्शन कमीशन, दैट मीन्स निर्वाचन आयोग के लिए। तो ये कई एग्जाम में पूछे गए पॉइंट है, आप इनको ध्यान रखेंगे। आगे अगर बात कर लेते हैं कि निर्वाचन जो आयुक्त होते हैं, इनकी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, इनको नियुक्त कौन करता है, तो इनकी जो नियुक्ति है ये हमारे राष्ट्रपति महोदय द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रपति इनको नियुक्त करते हैं, साथ ही साथ इन पर जो मतलब इनको जो मनोनीत करते हैं कि कौन बनेगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, किसका नाम सजेस्ट किया जाएगा, वो हमारी मंत्री परिषद करती है। चूँकि आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे जो व्यवस्था है, इसमें नाम मात्र से काम राष्ट्रपति करता है, वास्तविक रूप से सारे काम कौन करता है, तो मंत्री परिषद ही करती है। और मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो हम कह सकते हैं कि लगभग काम प्रधानमंत्री ही करता है, बस केवल नाम होता है राष्ट्रपति का। आगे अगर हम बात कर लेते हैं कि जो ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है, कितने दिनों तक ये अपने पद पर रह सकते हैं, तो ये जो है या तो 65 वर्ष या 6 वर्ष, 2 में से जो पहले आएगा वो इनका कार्यकाल माना जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, कई एग्जाम में पूछे गए, गलती भी होती है, 65 वर्ष या
6 वर्ष। मान लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है जो 60 साल की उम्र में मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनता है तो वो केवल 5 साल तक ही कार्यकाल पूरा कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो 5 साल बाद 65 का हो जाएगा तो उसको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। और अगर कोई व्यक्ति 55 साल पे मुख्य निर्वाचन आयुक्त बन जाता है तो पूरे 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगा, क्योंकि ये क्राइटेरिया उसका पूरा हो जाएगा। तो इन दोनों में से जो भी पहले आता है वो उसका कार्यकाल हो जाता है। ठीक है, तो ये निर्वाचन आयोग के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप ध्यान रखेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ पे जितने भी चुनाव होते हैं, चाहे हम विधानसभा ले लें, लोकसभा ले लें, विधान परिषद ले लें, राज्यसभा ले लें, राष्ट्रपति ले लें, उपराष्ट्रपति ले लें, इन सब का जो चुनाव कराने की जिम्मेदारी है वो हमारे यहाँ पे निर्वाचन आयोग को दी गई है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, चूँकि हमारा एक लोकतांत्रिक देश है, हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं, तो ऐसे में जो है चुनाव बहुत निष्पक्ष होना चाहिए, उसके लिए इसकी व्यवस्था की गई है। आइए देखते हैं थोड़ा सा जो अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, उन राज्यों में क्या है स्थिति, कौन वहाँ के गवर्नर वर्तमान में है, कौन सीएम बन चुके या कौन बनने वाले हैं, विधानसभा सीट कितनी है, उनकी राजधानी क्या है ना, ये सब चीज़ें हम बता देंगे। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश में टोटल जो सीटें हैं वो 403 + 1 404 सीटें हैं, जिसमें से सबसे बड़ी जो पार्टी निकली वो भारतीय जनता पार्टी 325 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। और योगी आदित्यनाथ जी जो है यहाँ के माननीय सीएम बनेंगे। हालांकि 25 जो है मार्च को ये शपथ लेंगे, लेकिन ये कंफर्म हो गया है तो यही बनेंगे। और एक क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखिएगा बच्चों की पिछली बार यूपी में पूछा गया था कि यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, ये किस संप्रदाय के हैं, तो ये जो है नाथ संप्रदाय के हैं। किसके? नाथ संप्रदाय के हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन था। इनका जन्म जो है उत्तराखंड में हुआ था। जब हम लोग उत्तर प्रदेश पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल चर्चा कर लेंगे। और यहाँ की जो राज्यपाल हैं ये आनंदीबेन पटेल जी हैं। और ये महत्वपूर्ण है साथियों, चूँकि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में इसी की है। तो ये 7 चरणों में चुनाव हुआ था और कुल सीटें कितनी है? 403 + 1 404 सीटें हैं। ठीक है, आगे इसको ध्यान रखेंगे। और इसकी राजधानी आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, आप कमेंट करके बताइएगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। आगे अगर बात कर लेते हैं, दूसरा राज्य है पंजाब। पंजाब में अगर बात कर ले तो पंजाब जो है हमारा एक पश्चिमी राज्य है और इसमें जो कुल विधानसभा सीटें हैं वो 117 सीटें हैं, जिसमें से जो आम आदमी पार्टी है ये सबसे बड़ी पार्टी निकल करके आती है। और भगवंत सिंह यहाँ के नए सीएम बन चुके हैं जो आम आदमी पार्टी के हैं। कुल मिलाकर के इसको 92 सीट मिली थी 117 में से। और बनवारी लाल जो है यहाँ के गवर्नर हैं। और यहाँ पे कितने चरणों में चुनाव हुआ? तो केवल और केवल 1 चरण में। ठीक है, चरण का मतलब होता है कि कितने स्टेज में कुल मिला के इलेक्शन कराए गए हैं। तो यूपी में सबसे ज़्यादा 7, बाकी जो पंजाब है, उत्तराखंड है, गोवा है, इन सब में 1-1 और मणिपुर में 2 स्टेज में हुए थे। अगला देखते हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी, है ना, बनेगी, चूँकि इसको जो है 47 सीटें मिली है। और इसके जो नए सीएम अपॉइंट किए गए हैं, मतलब जो डिक्लेयर कर चुके हैं, वो पुष्कर सिंह धामी जी, वो पहले भी वही थे, अब भी वही रहेंगे। हालांकि ये अपनी सीट जो है खुद हार चुके हैं, है ना, जहाँ से इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था वो ये हार गए हैं, लेकिन फिर भी नए जो सीएम बनेंगे वो यही बनेंगे। और गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर है। गवर्नर इसलिए ध्यान रखना चूँकि जो सीएम को शपथ दिलाते हैं वो राज्यपाल ही दिलाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखनी है। और 1 चरण में चुनाव हुए थे, कुल मिलाकर के 70 विधानसभा की सीटें हैं। आगे अगर बात कर लेते हैं गोवा की, तो गोवा हमारा जो है ना, आप जानते होंगे 25वां राज्य बना था महाराष्ट्र से अलग होकर के। और इसमें बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी को कुल मिला के 20 सीटें मिली हैं और कुल मिला के यहाँ 40 विधानसभा सीटें हैं। तो 1 सीट कम पड़ी है, वो किसी निर्दलीय उम्मीदवार को, है ना, लेके अपनी सरकार बनाएंगे ये। और प्रमोद सावंत यहाँ के जो है जो सीएम थे वही बन जाएंगे। तो आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है कि नया नाम आ गया, जो पहले से थे वही सीएम हो जाएंगे। और एस श्रीधरन पिल्लई यहाँ के जो हैं गवर्नर हैं, ये हाल ही में बनाए गए हैं, तो गवर्नर का नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 1 चरणों में चुनाव हुआ, कुल मिलाकर के 40 विधानसभा सीट यहाँ पे है। आगे अगर बात कर लेते हैं मणिपुर। मणिपुर हमारा जो है नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, जो हम लोग 7 सिस्टर पढ़ते हैं। 7 सिस्टर में से एक राज्य आता है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी आपको पता होगा इम्फाल है। ठीक है, और बीजेपी को यहाँ पे 32 सीटें मिली है कुल मिलाकर के। और एन वीरेंद्र सिंह यहाँ के जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। और पी ला गणेशन यहाँ के गवर्नर हैं। 2 चरणों में चुनाव हुए थे, कुल मिलाकर के 60 जो है यहाँ पे क्या है विधानसभा
सीटें हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो नए मुख्यमंत्री बनेंगे इनकी लिस्ट है, आप इनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। कुछ अगर बेसिक जानकारी और हम आपको दे देते हैं कि जो विधानसभा चुनाव है, अगर बात कर लेते हैं सीएम की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, सीएम बनने के लिए या विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम जो है एज क्या होनी चाहिए, तो ये हम थोड़ा जान लेते हैं कि सीएम को अपॉइंट कौन करता है। तो राज्यपाल, जो राज्यपाल होता है ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। हाँ, वो अलग बात है कि जब वो अपना बहुमत नहीं सिद्ध कर पाएगा तो उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कर सकता है, राज्यपाल का विशेष अधिकार होता है। आगे बात कर ले कि विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जो मिनिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 25 वर्ष। कई एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, 25 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए अगर आप विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। और वहीं अगर हम बात कर लेते हैं कि किसी भी विधानसभा में अधिकतम और न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। आर्टिकल 171 सब क्लास 2 में लिखा हुआ है कि अगर किसी भी विधानसभा है उसमें मैक्सिमम जो है वो 500 सदस्य हो सकते हैं और मिनिमम जो है वो 60 सदस्य। कितने? मिनिमम 60 सदस्य हो सकते हैं, मैक्सिमम 500। 3-4 राज्य ऐसे हैं जो अपवाद हैं, जिसमें से हमारा सिक्किम आता है और गोवा आता है, पांडिचेरी है और हमारा मिजोरम है। ये अपवाद हैं जहाँ पे सीटें 60 से कम हैं। बाकी किसी भी विधानसभा में मिनिमम 60 सीट होती हैं, लेकिन 4 राज्यों को छोड़कर, 3 राज्य और एक संघ शासित प्रदेश को छोड़कर। ठीक है, तो ये इसको एक बार आप पूरा रिवाइज कीजिएगा और 1-2 बार इस वीडियो को देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम बताई है आपको। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।